हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऑन अकाउंट पेमेंट क्या होता है या फिर रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स के अंडर में ही एक चैप्टर है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, उसी के अंडर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑन अकाउंट पेमेंट क्या होता है या आप बोल सकते हैं कि रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है। कि जब कोई बड़ा काम करना रहता है तो बड़ा काम एक ही बार में नहीं होता है। जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, 500 किलोमीटर तक रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो, नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेमेंट जो है वो पार्ट वाइज किया जाता है। तो पार्ट वाइज पेमेंट जो किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग अकाउंट बिल। तो जितना काम किया गया उतना पेमेंट कर दिए, फिर जितना काम किया उतना पेमेंट कर दिए। तो हर एक बार में जो बिल बनाया गया और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया गया ऑनर के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग अकाउंट बिल। तो बड़ा काम को करने के लिए कई बार में पेमेंट करना पड़ता है, तो उसी को रनिंग अकाउंट बिल कहते हैं। और रनिंग अकाउंट बिल में एक्चुअल पेमेंट होता है। जितना काम हुआ, अभी डिस्कस किए कि रोड का कंस्ट्रक्शन, नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, तो सपोज 200 किलोमीटर तक रोड बनाया गया और यहाँ तक का जो कॉस्ट है वो 3,000 करोड़ हुआ, तो इतना पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया जाता है। तो जो एक्चुअल पेमेंट होता है वो रनिंग अकाउंट बिल में किया जाता है। तो रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा काम जब होता है तो स्टेप वाइज, पार्ट वाइज उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है, अकाउंट में पेमेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रनिंग अकाउंट बिल। तो अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि रनिंग अकाउंट बिल होता क्या है, पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेमेंट मेड फॉर वर्क्स एट कन्वीनियंट इंटरवल्स इज टर्म्ड एज इंटरिम पेमेंट और रनिंग अकाउंट बिल। तो पेमेंट मेड जो होता है फॉर वर्क्स एट कन्वीनियंट इंटरवल्स, किसी इंटरवल, कन्वीनियंट इंटरवल पर अगर पेमेंट किया जाता है कि हाँ सपोज कहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो फाउंडेशन हो गया और जो कॉन्ट्रैक्टर है डिपार्टमेंट के द्वारा उसको कुछ पेमेंट कर दिया गया, एक पार्ट पेमेंट कर दिया, इनिशियल पेमेंट कर दिया गया। तो वो देखा जाता है कि कन्वीनियंट इंटरवल कब है, उसी टाइम पेमेंट किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम पेमेंट और रनिंग अकाउंट पेमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट्स गुड प्रैक्टिस टू मेक पीरियोडिकल पेमेंट। और रनिंग अकाउंट बिल जो होता है तो उसमें क्या होता है कि एक पीरियोडिक पेमेंट होता है कि हाँ आप इतना टाइम में पेमेंट, जैसे 2 महीना में कुछ पेमेंट किए, फिर 2 महीना के बाद करना है, तो एक गुड्स प्रैक्टिस टू मेक पीरियोडिक पेमेंट। तो एक गुड प्रैक्टिस है पीरियोडिकल पेमेंट के लिए, जो आप किसी भी इंटरवल पे कर सकते हैं। जैसे कि फाउंडेशन हो गया तो फाउंडेशन के बाद फिर कॉलम का होगा, इसके बाद फिर ब्रिक्स वर्क का होगा, तो हर एक स्टेप में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग अकाउंट बिल या फिर ऑन अकाउंट पेमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स नॉट फेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट द अमाउंट एंड वेट फॉर 2-3 ईयर्स व्हेन प्रोजेक्ट इज लार्ज। तो यह फेयर नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको 2 से 3 मंथ, 2 से 3 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा। और अगर प्रोजेक्ट लार्ज हो तो उसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि कभी कभी बर्बाद भी हो सकता है और लगेगा कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो गया, क्योंकि वो अगर प्रोजेक्ट लार्ज है तो दूसरे जगह और इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये फेयर नहीं है, इट्स नॉट फेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट द अमाउंट एंड वेट फॉर 2-3 ईयर्स व्हेन प्रोजेक्ट इज लार्ज। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
If bills are paid in interval, we can ascertain whether the work progress is proportion or not. तो इसमें क्या होता है कि अगर बिल को पेड कर दिया जाता है किसी इंटरवल पे, तो हम लोग असर्टेन नहीं हो सकते हैं कि वर्क का प्रोग्रेस कितना हुआ, प्रोपोर्शन और नॉट, जितना पेमेंट किए उतना काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये हम लोग प्रोपोर्शन में प्रोग्रेस को नहीं देख सकते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कितना काम हुआ, हम कितना पेमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग काम कितना हुआ। तो आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सबमिट बिल ऑन 20th of each month to engineer in charge, and in charge engineer check the bill and issue a certificate of payment and submit to executive engineer and check by divisional officer, which is accountant. Contractor will receive the payment in first week of every month. तो हर एक मंथ का जो 20 डे होता है, 30 डे होता है एक मंथ में, तो लास्ट 20वां दिन जो होता है, तो 20वां तारीख को हर एक महीने के 20 तारीख को ये बिल कॉन्ट्रैक्टर किसको सबमिट करता है? इंजीनियर इंचार्ज को। इंजीनियर इंचार्ज को बिल सबमिट करता है और इसके बाद क्या करता है कि सबमिट करने के बाद इंजीनियर इंचार्ज बिल को चेक करता है और फिर इंजीनियर इंचार्ज एक सर्टिफिकेट इशू करता है पेमेंट करने के लिए, और डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। और वो किसको ट्रांसफ़र करता है? जो अकाउंटेंट होता है डिवीज़न का, डिपार्टमेंट का। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर रिसीव करता है पेमेंट। कब रिसीव करता है? हर एक मंथ के फर्स्ट वीक में। सपोज अभी अगस्त है तो 20 तारीख को कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिल जमा करेगा, तो 20 तारीख को बिल जमा करेगा तो उसको सितंबर के फर्स्ट वीक में पेमेंट मिल जाएगा। तो वो किसके पास बिल जमा करेगा? कॉन्ट्रैक्टर बिल सबमिट करेगा इंजीनियर इंचार्ज को। इंजीनियर इंचार्ज बिल को चेक करेगा, इसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सबमिट करेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अकाउंटेंट अपने डिपार्टमेंट के जो अकाउंटेंट है उसको देगा और वो इशू कर देगा पेमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर फिर रिसीव कर लेगा पेमेंट मंथ के फर्स्ट वीक में। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि रनिंग अकाउंट बिल क्या होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे फाइनल पेमेंट क्या होता है। तो किसी भी चीज़ का जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो एक बार बिल देखते हैं, इसके बाद उसको दाम देखते, एमआरपी देखते, इसके बाद फाइनल करते हैं कि हाँ आपको इतना ही अमाउंट हम देंगे। इसके बाद जो बिल बना करके देता है तो उसमें अगर आप कोई 2-3 सामान लिए और उसमें 506 रुपया होता है, तो आप क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि 506 रुपया नहीं 500 रुपया देंगे। तो वो बिल बना करके देता है 506 रुपया का, लेकिन जो फाइनल पेमेंट करते हैं आप 500 रुपया करते हैं, तो ये आपका फाइनल पेमेंट हुआ। तो जो अमाउंट आप दिए उसको, तो वो फाइनल पेमेंट हुआ। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बात करेंगे फाइनल पेमेंट का। तो फाइनल पेमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट पेमेंट ऑन रनिंग अकाउंट टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क या वर्क। तो जो लास्ट पेमेंट होता है, सपोज आप कोई काम करा रहे हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वर्क करा रही है, वर्क का एग्जीक्यूशन करा रही है किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर में, तो 2000 करोड़ का काम है। तो 2000 करोड़ का काम है तो उसमें से कुछ पेमेंट दे दिया गया है, और जब वर्क का कंप्लीशन होता है उसके बाद पूरा पेमेंट दिया जाता है। तो जो पूरा पेमेंट दे करके इसके बाद डिपार्टमेंट कोई पेमेंट नहीं देता है उस कॉन्ट्रैक्टर को, उसी को क्या बोलते हैं? फाइनल पेमेंट। तो फाइनल पेमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम जब होता है तो उसमें स्टेप वाइज पेमेंट दिया जाता है, और जब काम का कंप्लीशन हो जाता है, वर्क का एग्जीक्यूशन जो होता है और वर्क कंप्लीट हो जाता है, तब जो लास्ट पेमेंट होता है उसको हम लोग फाइनल पेमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिल ऑन विच फाइनल पेमेंट इज मेड आर फाइनल बिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल ऑन विच फाइनल पेमेंट इज मेड, वैसा बिल जिसपे कि फाइनल पेमेंट बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? फाइनल बिल बोलते हैं। फाइनल बिल सबमिट विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो 1 मंथ
के बाद फाइनल बिल सबमिट किया जाता है वर्क का कंप्लीशन होने के बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एलोंग विथ द फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। और जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑनर के द्वारा, कि हाँ ये काम कंप्लीट हो गया है और इसका जो 100% वर्क है वो स्पेसिफिकेशन के साथ कंप्लीट हो चुका है, तब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका वर्क कंप्लीट हो गया, और फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाता है और पेमेंट दिया जाता है, जिसको फाइनल पेमेंट बोला जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। व्हेन वर्क इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देन द पेमेंट इज नॉन एज फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि काम बहुत छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है। जैसे कि आपको बता दे कि पैचिंग का काम है, तो रोड में कंस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन रोड का कंस्ट्रक्शन 2 साल पहले हुआ और गड्ढा हो गया कहीं कहीं पर, तो इसको पैचिंग करना है, तो इसका कॉस्ट मान के चलिए 2 लाख रुपया आ रहा है। तो 2 लाख रुपया क्या किया जाता है कि फाइनल एंड लास्ट पेमेंट होता है। तो फर्स्ट एक ही बार में दे दिया जाता है कि आपको अमाउंट पेमेंट कर दिया, आप वर्क को कंप्लीट करके हमको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे देना है। तो जो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट एंड फाइनल अमाउंट आपको दिया गया उसी को बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, व्हेन वर्क इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देन पेमेंट इज डन विच इज नॉन एज फाइनल एंड फर्स्ट पेमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम बिल इज नॉट नेसेसरी, कॉन्ट्रैक्टर इज पेड द होल ऑफ द टेंडर सम इन ओनली द इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहता है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम बिल। तो इंटरिम बिल क्या होता है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे कि जो एडवांस पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को उसी को इंटरिम पेमेंट बोलते हैं और एडवांस बिल बनाया जाता है। तो इसमें क्या कहता है, इंटरिम बिल इज नॉट नेसेसरी, कॉन्ट्रैक्टर इज पेड द होल ऑफ द टेंडर सम इज ओनली एयर इंस्टॉलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि इंटरिम बिल नहीं बनाता है और डायरेक्ट इसमें इंटरिम बिल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया जाता है होल ऑफ द टेंडर सम इन ओनली आर इंस्टॉलमेंट, और जो कि इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन पेमेंट ऑफ सप्लायर्स, और ये सप्लायर्स को पेमेंट किया जाता है। जैसे मटेरियल कहीं से लेना है तो जब उसको पेमेंट किया था तो डायरेक्ट फाइनल पेमेंट किया था, एक ही बार पेमेंट कर दिया था कि हाँ इतना मटेरियल चाहिए हमको, तो वो जो पेमेंट होता है उसको फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।